तुमसे बात कर रही हूँ मैं, शर्म नहीं आती क्या? कितने बेशर्म है ये। तुम भैया मैं बुआ। तू हट यहाँ से, इसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। छोड़। नहीं बुआ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अकल नहीं कॉलेज में जाके बताया कि मेरी कोई गलती नहीं थी। नहीं जाके वहाँ बताया कि वो मुझे फंसाना चाहता था और इसी बात की वजह से मुझे वापस कॉलेज में एडमिशन मिला है। सोन भाभी ने कहा गलती की सजा और माफी दोनों तुमसे मांगा। हम सॉरी भूमि, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ये भूमि, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एक बार भरोसा करके देखो, ये दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे मित्तल फैमिली में किसी पर भी कोई भरोसा नहीं है। जाओ यहाँ से, मुझे दी के पास रैली में जाना है। जब तक माफ नहीं करोगी तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मत छोड़ो, जो करना है करो। हटो। भूमि 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 अरे तू कहाँ जा रहा है? रुक। ओए सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सुमन के हाथ लग जाता है वो शॉल जिसको लेकर भाई ऋषि को मारा गया था। वो देविका की अलमारी में मिलता है। यहाँ देविका को एक्सपोज करती है, सारे घर वालों के सामने भाई सच पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई मानने को तैयार ही नहीं है। कहीं ना कहीं सबके दिमाग में एक शक तो पैदा हो ही गया कि देविका शायद ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो देविका ये बोलती है कि संक्रांत का मौका था, मैं 50-100 शॉल ऐसे लेकर आई थी और एक शॉल मैंने रख लिया अपनी अलमीरा में। यहाँ पर सुमन भी कम नहीं है। सुमन कहती है आप तो इतनी ब्रांडेड चीजें यूज करती हो, तो आप इस शॉल को, इतने सस्ते शॉल को कैसे अंदर रख सकती हो? अब कहीं ना कहीं तो ये दिमाग में सबके बैठ गया है। चंद्रकांत को भी भैया सोचने मजबूर कर दिया है। यहाँ पर तीर्थ की बहन भाई जो भी सारे लोग हैं, उसकी जो माँ है वो भी ये सोच रहे हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रही है सुमन। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऋषि की मौत से कनेक्शन हो और वाकई में शायद देविका ने कुछ ऐसा किया हो। खैर अभी तो शक है, किसी को कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रकांत बहुत गुस्से में बोलते हैं कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है सुमन, यहाँ घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन सुमन भी भाई अड़ गई है, कह रही है कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे संग और यहाँ पर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ जब तक ये नहीं पता लग जाता कि ऋषि को किसने मारा है। और यहाँ पर भाई वो बहुत गुस्से में कहते हुए चली जाती है। तो ये तो समझ में देविका को आ गया कि सुमन कहीं जाने वाली नहीं है, पता करके ही रहेगी। तो अब यहाँ देविका चलती है बड़ी चाल। अब देविका भाई बुलाती है गुलशन को और वो ऑर्डर देती है कि तुम्हें किसी तरीके से जो संक्रांति पे यहाँ पर रैली होने वाली है उस पर तुम गोली मारने वाले हो सुमन को। अब मतलब सुमन के लगेगी गोली और यहाँ पर सुमन की हो जाएगी मौत। वैसे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर सुमन को नहीं तीर्थ को गोली लग जाएगी। यहाँ पर भाई रैली वगैरह चल रही है और हम देख रहे हैं कि लोहड़ी के मौके पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। संक्रांत की पूजा भी हो रही है, सारे लोग यहाँ पर जय जय कर रहे हैं सुमन और तीर्थ की कि भाई ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए, ऐसा सीएम होना चाहिए, ये सब हो रहा है। और इतने में यहाँ पर गुलशन आता है और गुलशन गोली चला देता है और तीर्थ देख लेता है और तीर्थ आ जाता है सुमन के सामने। तो भाई यहाँ पर सुमन को नहीं तीर्थ को गोली लग गई। तो अब देखते हैं तीर्थ किस तरीके से बचता है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं उसको और यहाँ पर भाई कैसी हालत होती है उसकी। अब देविका का तो प्लान खराब हो गया है, यहाँ पर सुमन को नहीं तीर्थ को गोली लगी है। तो अब देखना होगा देविका क्या करती है।